जी हाँ दोस्तों, कैसे हैं? बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ने में व्यस्त होंगे। तो हमने एक क्लास शुरू की है जिसका नाम है टाइगर क्लासेस। आपको इस क्लास के अंदर पूरी व्याकरण की जानकारी मिलेगी आपको। कैसे व्याकरण आया, क्यों आया, किस लिए इसको पढ़ते हैं, क्यों पढ़ाया जाता है, सब कुछ के बारे में विस्तार पूर्वक इस टाइगर क्लासेस में आपको बताया जाएगा। अगर आप नए हैं तो हमसे जुड़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बस। और हम मिनिमम ही हम स्पेशल ही कह सकते हैं, व्याकरण पढ़ाएंगे आपको। भरपूर व्याकरण पढ़ा देंगे, पूरा व्याकरण। जिस प्रकार से आप सब जान रहे होंगे कि व्याकरण के पिता पाणिनि को कहा जाता है, मान लेंगे आप कोई, इतना आपको व्याकरण की जानकारी दे देंगे। तो जो भी बुक नहीं खरीदे तो वह जाके खरीद लीजिए व्याकरण। और व्याकरण में बहुत ऐसी कुछ नए नए अध्याय का बारे में जानेंगे जो आप सब बच्चा से सर्व संज्ञा वर्णनाम सब कुछ आप सब पढ़ रहे होंगे, लेकिन कुछ नए नए चीज़ों के यहाँ के बारे में जानना है। तो हम सब ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे और हम अपना इंट्रोडक्शन मैं दे देता हूँ। मैं नीतीश कुमार, मैं एक शिक्षक तो नहीं कह सकता हूँ लेकिन विद्यार्थी हूँ, स्टूडेंट हूँ। और अपनी सफलतापूर्वक अपने मंजिल को पाने के लिए हम अपना खून पसीना बहा सकते हैं। और व्याकरण को हम पूरा आसान से आसान भाषा में आपको समझाया जाएगा, बताया जाएगा, नोट करवाया जाएगा। तो जैसे आप कर रहे हैं व्याकरण, क्या कर रहे हैं व्याकरण, जैसे हम कर रहे हैं व्याकरण। व्याकरण, ये व्याकरण जो है, इसका व्याकरण जो है ना, यह जो है बहुत एक हिंदी भाषा जो है, हिंदी भाषा का क्या है, हिंदी भाषा का नींव है। मतलब रीढ़ की हड्डी जिसको आप कहते हो कि आदमी अगर खड़ा होता है तो उसका रीढ़ की हड्डी मजबूत होना चाहिए। उसी तरह से अगर आपको हिंदी सीखना है, हिंदी की जानकारी अगर आपको लेना है तो आपका व्याकरण मजबूत होना चाहिए। अगर आपका व्याकरण मजबूत नहीं होता है तो आप हिंदी विस्तारपूर्वक या सफलतापूर्वक पढ़ नहीं सकते हैं, जान जाइए। तो व्याकरण का पहला हम जानेंगे कि व्याकरण का पिता किसको कहा जाता है। क्या कहेंगे, व्याकरण का पिता किसको कहा जाता है, मतलब व्याकरण का पापा कौन है, कौन है, पाणिनि। पाणिनि कौन है, पाणिनि। व्याकरण का पिता पाणिनि है, ठीक है। कौन है पिता, पाणिनि। व्याकरण का पिता पाणिनि है। आपसे पूछा जाएगा सवाल कि व्याकरण का पिता कौन है, निम्नलिखित में से रहेगा चंद्रशेखर गुलेरी, बालकृष्ण भट्ट, पाणिनि, इनमें से सभी। आपको क्या मानना है, पाणिनि, ठीक है। अब आइए व्याकरण को पूरी जानकारी आपको दे देते हैं और आपसे कैसा सवाल पूछा जाएगा वो भी बता देंगे साथ में साथ। कर रहे हैं व्याकरण, क्या कर रहे हैं व्याकरण। तो व्याकरण जो है, व्याकरण, व्याकरण पहले कहते हैं किसको, व्याकरण है क्या, तो वह शास्त्र जिसके द्वारा हम शुद्ध शुद्ध बोलते हैं। क्या करते हैं, शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना और शुद्ध
पढ़ना, इसी को क्या कहेंगे? व्याकरण कहेंगे। क्या कहेंगे? कह रहा है व्याकरण किसे कहते हैं? तो शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना। अगर आप ये 3 बात समझ गए, आप यह 3 बात अगर समझ गए, तो आपको कदापि कभी भी दिक्कत नहीं हो सकती है कि व्याकरण किसे कहते हैं, क्यों कहते हैं। शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध पढ़ना, शुद्ध लिखना, ठीक है। अब देखिए व्याकरण में बस व्याकरण के बारे में इतना जानना है कि इसका पिता कौन है, किसको कहते हैं, और इससे ज़्यादा आपको सवाल पूछबे नहीं करेगा व्याकरण से। अब पूछेगा तो फिर जब हम बताएंगे कैसे पूछ सकता है, क्यों पूछा। अब देखिए व्याकरण हो गया। अब व्याकरण में कौन अध्याय पहले हमको पढ़ना है वो जानेंगे कि कौन कौन अध्याय हमको यहाँ पर पढ़ना है। तो पहले बताइए व्याकरण किसे कहते हैं? तो व्याकरण जिसमें शुद्ध शुद्ध बोला जाए, शुद्ध लिखा जाए, शुद्ध पढ़ा जाए, उसी को व्याकरण कहेंगे। व्याकरण एक ऐसा सब्जेक्ट या विषय कह सकते हो जिसका परिभाषा खुद आप दे सकते हो। जिस तरह से हमने कहा शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना, उसी तरह से आप भी इस तरह की परिभाषा दे सकते हो। कोई कंप्रोमाइज नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं होते। समझ रही ने? जी हाँ, हम भी ठेठ बोल सकते हैं, सिर्फ शुद्ध हिंदी हम नहीं बकेंगे। समझ गए हो? कोई दिक्कत नहीं को यहाँ तक? आपको भी तो कमेंट में बता दिया, कमेंट देख के हम बतेबे। चिंता करे कोई बात नहीं है। अगर टाइगर क्लास के सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कैसे टिप दो कस के तुम हो जते सब्सक्राइब और हमरा तो जुड़ जाइबो, और जे भी नया नया कंटेंट अते जो तोरा तक पहुँचते रहते। ठीक है, अब जानेंगे व्याकरण में पहला पढ़ना क्या है। देखिए भैया, हम डायरेक्ट पढ़ाना शुरू करेंगे, हम ज़्यादा बरबस नहीं करेंगे। व्याकरण में पहला चैप्टर अगर आप मान लेते हैं तो वर्ण को हम ले लेंगे। क्या ले लेंगे? वर्ण को। वर्ण को तो वर्ण कहते हैं किसको? दिक्कत तो ये है कि सब आप पढ़ा रहे हैं लेकिन कहेंगे क्या, क्यों कहेंगे, किस लिए कहेंगे, दिक्कत तो है ना। तो सभी कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा, समझ गए ना। तो क्या करा है? वर्ण। ये भाई वर्ण होता कौची है, कोई तो बताओ। तो वर्ण हम उस, पहले समझिए मैं क्या कर रहा हूँ। अब लिखना भी नहीं, किताब कॉपी बंद। इधर देखिए, सेम टू सेम, आइए जल्दी। कराए वर्ण हम उस मूलध्वनि को कहेंगे, वर्ण हम उस मूलध्वनि को कहेंगे जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। वर्ण हम उस मूलध्वनि को कहेंगे जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। ये भैया खंड या टुकड़ा किसको नहीं किया जा सकता है? सब वर्ण है। हाँ, सब वर्ण है। जेकर जेकरा तो तोड़ नहीं सकते हैं, न आप मरोड़ सकते हैं, ना तोड़ सकते हैं, ना जोड़ सकते हैं, उसी को क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। पहले समझिए मैं क्या कर रहा हूँ कि वर्ण वह मूल ध्वनि है। ध्वनि है, क्या है? ध्वनि है। वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। क्या नहीं कर सकते हैं? खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, सीधा सीधी बात। मतलब वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। अच्छा, कौन है? का वर्ण है? बताइए आप सब, का वर्ण है? नहीं। तो उसमें का प्लस आ होगा तो का बनेगा, आधा का होगा। लेकिन वर्ण जो है वो होगा आधा क। क्या होगा? आधा क। अच्छा, आ होगा आ, हाँ, ई होगा, हाँ, उ होगा, हाँ। तो हम कहेंगे वर्ण उस मूलध्वनि को कहेंगे जिनका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है नहीं। सीधे कहेंगे कि वर्ण हम उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है।
वर्ण वो है न भैया जगह खंड या टुकड़ा नहीं कर सको, ये बस इतने जानना है कि वर्ण हम उसे कहेंगे जिसका खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। परिभाषा लिख देंगे आराम से तुम। वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। कह रहा है कि वर्ण उस मूलध्वनि को कहेंगे जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। समझ में आ गया परिभाषा? परिभाषा में कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं आप। पूरा हल्का परिभाषा, और इतना हल्का परिभाषा आपको कोई नहीं बता सकता। वर्ण हम उसे कहेंगे जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता, जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन आएगा कि खंड या टुकड़ा किसका नहीं किया जा सकता? ऑप्शन ए वर्ण, शब्द, वाक्य, विशेषण। तो क्या आपको मानना है? वर्ण। वर्ण उस मूलध्वनि को कहेंगे, ध्यान देखिएगा। अरे वर्ण उस मूलध्वनि को कहेंगे जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, बस इतनी जानना है। अरे वर्ण हम उस मूल ध्वनि को कहेंगे, क्या कहेंगे? ध्वनि, ध्वनिक आवाज। वर्ण हम उस मूल आवाज को कहेंगे जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। उदाहरण में जैसे आ हो गया, ई हो गया, आधा का हो गया, आधा खा हो गया, इत्यादि या आदि। अब देखिए, आप आधा का नहीं समझ, जैसे कोई भी वर्ड, कोई भी क्या है? अक्षर है। जैसे चा है तो ये पूरा चा हो गया, अगर यहाँ से ऐसे कर देंगे तो ये आधा चा हो जाएगा। माँ है तो खाली ऐसे करेंगे तो आधा माँ हो जाएगा। समझ गए? इसी तरह से हम बता रहे थे आपको कि अब आइए देखिए, कहते हैं कि वर्ण के बारे में जान गए। वर्ण हम उस मूल ध्वनि को कहेंगे जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। वर्ण हम उस मूल ध्वनि को कहेंगे जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। ठीक है? अब बताए, हिंदी व्याकरण में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? ऑब्जेक्टिव के लिए प्रश्न है कि हिंदी व्याकरण में, किसके लिए? हिंदी व्याकरण के लिए। मिटा देते हैं इसको। हिंदी व्याकरण के लिए हिंदी व्याकरण में कुल कितने वर्ण होते हैं? बताइए आप सब। व्याकरण के बारे में तो जान गए कि शुद्ध बोलना, शुद्ध पढ़ना, शुद्ध लिखना। और वर्ण के बारे में भी जान गए, वो मूलध्वनि रहेगा जिसका खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्या कर रहा है? हिंदी व्याकरण में कुल कितने वर्ण, वर्ण लिखा गया, वर्ण, वर्ण होते हैं। हिंदी व्याकरण है भैया, उसमें कुल कितने वर्ण होते हैं बताइए? उसमें आपको हम बता दिए थे कि वर्ण के दो प्रकार होते हैं, एक स्वर, एक व्यंजन। स्वर कहते हैं किसको?
वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में, क्या कहेंगे, वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में किसी अन्य वर्णों की सहायता नहीं ले सकते हैं। वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में किसी अन्य वर्णों की सहायता नहीं ले सकते हैं। जैसे आप गाना गाते हैं तो नहीं कहता है उसका स्वर नहीं मिल रहा है। स्वर में देखिए कोई भी गाना गा रहे हैं तो उसमें पहले शुरू होगा मेरा भी गला बैठा हुआ है तो जो हा शब्द में आ रहा है। लेकिन कोई भी गाना अगर शुरू हो रहा है तो वो जो है से शुरू होता है। क्या कहता है, इसीलिए कहते हैं कि उसका स्वर नहीं मिल रहा है। तो स्वर उसी को कहेंगे किसी अन्य वर्णों के सहायता नहीं ले सकता है, उसे स्वर कहेंगे। क्या कहेंगे, उसे स्वर कहेंगे। ये भैया स्वर तो जान गए हैं। वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में या बोलने में या गाने में किसी अन्य वर्णों की सहायता नहीं ले सकते हैं, उसे ही स्वर कहेंगे। क्या कहेंगे, स्वर। ये भैया स्वर तो जान गए, थोड़ा स्वर तो जान गए, स्वर में गाना गाना, लेकिन व्यंजन में क्या करना है। व्यंजन में आइए, आपको एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ कि स्वर जो है वो आप राष्ट्रीय गीत में बहुत ज़्यादा सुनते होंगे। राष्ट्रीय गीत में चिट्ठी आती है हमें बुलाती है कि ये पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे। ये सब जो है स्वर के पार्टी में चला गया है। अब व्यंजन के बारे में जानते हैं। स्वर के और विस्तार पूर्वक जानेंगे, उसका भी कुछ प्रकार होता है, उसके प्रकार के भी कुछ प्रकार होता है, उसको विस्तार पूर्वक में जानेंगे। अभी आपको हम समझा रहे हैं तो आप समझिए, लिखना उखना बंद कीजिए। आप सोचिए कि पहले मैं ऑफलाइन में बैठा हूँ, आप हमारे सामने हैं, मैं आपके सामने हूँ, ठीक है। इसलिए देखिए नज़र आप पर ही गड़ा हुआ है। हम यहाँ पर कॉपी किताब कुछ नहीं खोले हैं, आपसे ही बात कर रहे हैं, जान जाइए। तो हमने कहा कि अब स्वर के बारे में बता दिया, अब व्यंजन के बारे में जानते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं, जिसमें स्वरों की सहायता ली जाए। स्वर एक ऐसा मात्र वर्ण है जिसमें कोई सहायता नहीं ले सकते हैं, लेकिन व्यंजन जो है सहायता से चलेगा। जैसे आप भोजपुरिया गाना ही देख लीजिए, भोजपुरिया गाना में व्यंजन होता है। जैसे नहीं कहता है दरोगा जी, अरे 4 दिन से पिया वहाँ बाट गायब, लिखी ना रिपोर्ट रउआ, अरे लिखी ना रिपोर्ट रउआ, अजिया बहुते घबराता दरोगा जी, 4 दिन से मेरा दोस्त बाटे गायब। इसमें देखिए कभी स्वर किसमें सहायता लिया जा सकता है, गायब। इसमें स्वर की सहायता ली जा सकती है, लेकिन इसमें स्पष्ट रूप से व्यंजन होता है। क्या कहें कि व्यंजन पहले कहते हैं किसको, तो व्यंजन उसे कहते हैं, क्या कहेंगे व्यंजन कहते हैं किसको, तो व्यंजन उसे कहते हैं जिसमें जिसमें स्वर की सहायता ली जाए। इसलिए हम आपको उदाहरण दिए हैं एक भोजपुरिया गाने का। भोजपुरिया गाना जैसे कहता है कि लिखी ना रिपोर्ट रउआ, अरे लिखी ना रिपोर्ट रउआ, अजिया बहुते ही घबराता, घबराता। स्वर तो नया है इसमें, नया आया, क्या करा है, घबराता दरोगा जी, अरे 4 दिन से दोस्तवे बाटे गायब। इसीलिए कहते हैं कि जिसमें स्वर की सहायता लिया जाए उसे व्यंजन कहेंगे, और जिसमें किसी अन्य वर्णों की सहायता नहीं लिया जा सकता है उसे स्वर कहेंगे।
जैसे हिंदी में गाना है कि उसमें स्वर देखिए आता है आ, चूड़िया बोले क्या बोली, कंगना बोले क्या बोली। आप बताइए इसको स्वर कहेंगे कि व्यंजन कहेंगे? इसको व्यंजन कहा जा सकता है। कहता है चूड़िया बोले क्या बोली, कंगना बोले क्या बोली। आप सोच रहे हो कि आप मनोरंजन के लिए आपको गाना सुनाने आए, गाना सुनाने नहीं आए। आपको ऐसा-ऐसा उदाहरण दे रहे हैं ताकि आप कभी भी इस सब प्रश्न में ना फँसिएगा। ये नहीं कहेगा कि बताओ भोजपुरिया गाना में कौन-सा स्वर और व्यंजन लगेगा, कौन वर्ण लगेगा, ऐसा नहीं कर सकता है। आपको पूछा जा सकता है कि जैसे कहीं दरोगा जी, जा है, कहेगा जा कौन वर्ण है? स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, निम्नलिखित में सभी वर्ण हैं, ऐसा पूछा जा सकता है। गायवा, गायब मतलब बा, तो बा कौन सा वर्ण है? ऐसे पूछा जा सकता है प्रश्न। उदाहरण हम इसीलिए के लिए देते हैं काहे कि अभी जो है स्मार्ट लाइफ बन गया है सबका, सभी के पास मोबाइल है, सभी के पास। इसीलिए आपको हम ये सब उदाहरण देने का प्रयास कर रहे हैं। तो स्वर और व्यंजन के बारे में जान गए होंगे। एक बार मैं रिपीट करता हूँ, स्वर किसे कहते हैं? तो स्वर हम उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। मान लीजिए ये क्या है? ये स्वर है। अब इसको खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। इसका खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। नहीं किए खंड टुकड़ा, मान लीजिए ये स्वर है, इसका खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। उसे क्या कहेंगे? स्वर कहेंगे। वैसा वर्ण जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है उसे ही स्वर कहते हैं। ठीक है, व्यंजन किसे कहते हैं? तो वैसा वर्ण जिसका उच्चारण में स्वर है, स्वरों की सहायता ली जाए उसे व्यंजन कहेंगे। स्वर की सहायता लिया इसमें लगने के लिए तो हो गया व्यंजन। तो परिभाषा लिखेंगे, बहुत सरल और सटीक परिभाषा है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। पहला जो है स्वर, क्या है? स्वर, स्वर वर्ण। तो वैसा वर्ण, यह हुआ वर्ण भी कह सकते हैं। वैसा वर्ण जिसका उच्चारण में किसी अन्य वर्णों की सहायता नहीं लिया जाए। पूरा आसान और पूरा सरल परिभाषा, इससे अच्छा कोई नहीं दे सकता है। कोई प्लेटफॉर्म पे या कोई ऑनलाइन संस्था में चले जाइए, ऑफलाइन संस्थान में, इससे सटीक परिभाषा कोई नहीं दे सकता है, जान जाइए। वैसा वर्ण जिसका उच्चारण में किसी अन्य वर्णों की सहायता नहीं लिया जा सकता उसे क्या कहेंगे? उसे स्वर कहते हैं। करा कि वैसा वर्ण जिसका उच्चारण में किसी अन्य वर्णों की सहायता नहीं लिया जा सकता है उसे ही स्वर कहेंगे। उदाहरण में क्या लिखेंगे? उदाहरण में लिख देंगे क्या? अ आकर आ, हर्षवई और दीर्घवई से लेकर कहाँ तक? औ तक। यही स्वर है। क्या है? स्वर है। बस यहीं तक होगा, ज्यादा नहीं होगा।
जैसे पढ़ रहे हैं आप देखिए इधर अ आ ई ई ओ ऊ री ए ओ औ। इसकी कुल संख्या कितनी होती है बताइए आप। हम बताएं नहीं इसको कुल संख्या। 11 होती है। कितनी होती है? 11 होती है कुल संख्या। तो स्वर के बारे में जान गए। स्वर उस स्वर वैसा वर्ण जिसका उच्चारण में किसी अन्य वर्णों की सहायता नहीं लिया जा सकता उसे स्वर कहते हैं। उदाहरण में ई से लेकर औ तक इसकी संख्या 11 होती है। बस इतनी ही जानना था इसमें। अब आइए व्यंजन में। क्या कहेंगे? व्यंजन में। व्यंजन में अब आइए व्यंजन में। दूसरा प्रकार इसका है व्यंजन। वर्ण। तो लिखेंगे व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? वैसा वर्ण वैसा वर्ण जिसका उच्चारण में स्वर वर्णों की सहायता लिया जाए। स्वर की सहायता लिया जाता है उसे व्यंजन कहते हैं। बताइए अब। लिख लीजिए। स्वर हो गया व्यंजन। अच्छा आप सब बता सकते हैं। लिख लिए उदाहरण में। का प य व त्र इत्यादि। बताइए इसकी कुल संख्या कितनी होती है? 33। लगभग 33। अभी हमको एग्जैक्टली पता नहीं है कि इसकी कितनी होती है। आपको यहाँ तक आप सब उतार लीजिए। और आपको समझ में, हमको आशा है कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब फटाक से ना कर लीजिए, कोई देरी नहीं। टाइगर क्लासेस, ठीक है। और हमने एक अपने से ही शायरी लिखे हैं, आपको सुनाना चाहते हैं आप सभी को। कहते हैं कि सपना देखना बुरी बात नहीं है। सपना देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन देख कर, जैसे सपना हम देख लिए, लेकिन देख कर उसको हासिल नहीं करेंगे तो वह बुरी बात है। हम सपना देखें कि बिहार बोर्ड में हमको टॉपर बनना है, कोई दिक्कत नहीं देखें, लेकिन उस सपने के पीछे आप भागिए। रख ले चलिए सपने को, कहाँ तक जाएगा?
कहाँ तक जाएगा तुम? एक ना एक दिन तुम जरूर पकड़ाओगी। तो कहते हैं सपनों देखना गलत बात नहीं होता है, लेकिन सपनों के पीछे अगर आप नहीं भागते हो तो वह गलत बात होता है। जो सपना आप रात में देखते हो सोते समय, जो सपना आप रात में देखते हैं सोते समय, वो सपना हकीकत नहीं होता है। अगर उसको हकीकत बनाना है, अगर सपना को सच करना है, तो रात में सोना ही नहीं आपको है, बस जान जाइए। तो आप सब बताइए, आप सबको क्लास कैसा लगा, और अच्छा लगा है तो अपना जो आपका काम है वो ज़रूर कर दीजिएगा भैया। बस हम आपसे एक ही विनती करते हैं, आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी नए-नए हम आए हैं, आप हमसे देखिए कैसा आपको लगता है। जो आप रील ऐसे इंस्टॉल करते जाते हैं, आप एक बार इसको भी देखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। जब तक हम हैं, जब तक जिंदाबाद रहेगा भारत, बिहार, जय भारत, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।